अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर भी विश्वास करना होगा। अगर आप जन्म पर विश्वास करते हैं तो आपको पुनर्जन्म पर विश्वास करना होगा। और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को मानते हैं तो आपको ज्योतिष को मानना पड़ेगा। तो आज एपिसोड अनटेंगल के अंतर्गत ये 7वां एपिसोड है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित श्री लक्ष्मण मिश्रा जी। मैं चाहूँगी कि वो अपना परिचय स्वयं दें। तो आइए हम मिलते हैं आचार्य जी से। नमस्कार, जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर्वप्रथम जी हाँ, बताएं। मैं अपना परिचय हाँ जी। एक गणेश जी की वंदना और विद्या की अधिष्ठात्री देवी की वंदना करने के पश्चात देने जा रहा हूँ। वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वप्रथम गणेश जी बुद्धि के दाता एवं वाग देवी माँ सरस्वती जी को नमस्कार करते हुए अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस नारी ज्ञान स्थली की पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि इसलिए कहा जाता है कि अन्य विद्यालयों में स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा हो रही है, लेकिन नारी ज्ञान स्थली हमारे गोंडा का वो आन बान शान है जहाँ नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्त्री शिक्षा की प्राथमिकता को देखते हुए उनको हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का, साहित्य का या संगीत का क्षेत्र हो, यहाँ के जो बच्चियाँ, जो बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं उनको प्रोत्साहित करते हुए यहाँ के अध्यापक निरंतर, उसी में से आप एक हमारी आदरणीय मैम किरण पांडे जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं लक्ष्मण मिश्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से संस्कृत और आचार्य की शिक्षा मुझे वहाँ से प्राप्त हुई है। तत्पश्चात अयोध्या में कई संतों के सानिध्य में रह करके अन्य जो सूक्ष्म चीज़ें ज्योतिष के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या साधना के क्षेत्र में हो, उसमें उनके सानिध्य में रह करके हमें उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उनसे सीखने को मिला है। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आपके समक्ष मैं बैठा हुआ हूँ और आप अपने अनुसार और इस युवा पीढ़ी और इस समस्त जो 98.6 ज्ञान स्थली FM के श्रोता हैं उनको आप उनके जिज्ञासा का शमन करते हुए प्रश्नों को रखें और मेरा प्रयास रहेगा कि समुचित उत्तर उनका दूं। हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि संस्कृत से ही आपने मेरा ख्याल है नेट भी क्वालिफाई है आप। हाँ, नेट का 3 अटेम्प्ट हमने 21, 22 और 23 दिया, जिसमें किसी कारणवश JRF में क्वालिफिकेशन ना कर सका। हाँ जी। और हर व्यक्ति का एक लेवल होता है, उस लेवल के अनुसार अपना वो देता है और कहीं ना कहीं जो डिजिटल शिक्षा इसमें आ जाती है, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है। हाँ, अगला अटेम्प्ट फिर देने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो है पूरी क्या कहें, शुभकामना है आपके लिए कि आप नेट के साथ, नेट तो क्वालिफाई है ही है, तो आप JRF भी क्वालिफाई करें, ऐसी मेरी शुभकामना, हमारे सुनने वालों की शुभकामना, हमारे बड़ों की शुभकामना। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे संस्कृत जो है बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, लोग उसे समझते ऐसा है क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में ऐसा बताया गया, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, वो चाहे हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, उन सभी की जननी जो है संस्कृत है। क्या बात है? संस्कृत भाषा की उत्पत्ति अपने धर्मशास्त्र के अनुसार नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामात् सनका सिद्धम एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। हम लोगों का संस्कृत का एक प्रारंभिक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसमें ये बताया गया गुरुजनों के द्वारा कि सर्वप्रथम जो इस संपूर्ण सृष्टि पर वार्तालापिक सांकेतिक होते थे, कोई भाषा नहीं थी। शंकर जी के नृत्य करने पर उनके डमरू से नवपंच यानी 9 और 5 14 बार उन्होंने उसका नाद किया, उससे स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई। इसमें आई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच इतने स्वर, फिर हा या व रट लं यमंग गणनम
जबय गटदस जब गटदस खप चटत चटतो कपय शक्षर हल। ये इतने स्वर की उत्पत्ति और व्यंजन की उत्पत्ति हुई, जिससे पाणिनि और जो सनकादि सिद्धम, जो सनकादि ऋषि थे, उन्होंने अपनी सिद्धि करके मोक्ष को प्राप्त किया। और जो 3 अपने यहाँ ऋषि बताए गए, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि, इन्होंने इसी सूत्र को पकड़ करके एक समष्टि संस्कृत का उन्होंने विस्तार किया, जो हमें आज व्याकरण भाषा रूप में संस्कृत प्राप्त हो। अब संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो जैसे सभी को लगता है कि हमारी माताएं जो हैं या हमारी माता जो है हमारे प्रति क्लिष्ट रहती है, लेकिन उनका आंतरिक भाव बड़ा कोमल रहता है। ऐसे संस्कृत भाषा भी देखने में तो क्लिष्ट लगती है, लेकिन जब आप अंतरंग में उसके प्रवेश करते हैं तो उससे अधिक सरल भाषा मुझे और कोई नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल बात सही है। चूंकि मैंने भी गाया है भगवत गीता, जी, तो उसको गाने में मुझे चूंकि संस्कृत इतना पढ़ा नहीं था जी, तो प्रयास करना पड़ा। बस यही कमी रहती है, लोग प्रारंभिक में संस्कृत लेते नहीं हैं। हाँ। और हम लोगों का दुर्भाग्य भी है, दुर्भाग्य कहा जाए, क्योंकि संस्कृत चूंकि राष्ट्रभाषा नहीं है, संस्कृत व्यवहारिक क्षेत्र में भी बहुत कम हो गई। ऐसा देखने में भी आता है कि घर में अगर जो बच्चे हैं, अगर जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्होंने डिमांड रखी कि मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है, तो घर के जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रायः कहते हैं भैया जर्मन इंग्लिश सीख लो, अमेरिकन इंग्लिश सीख लो, लैटिन भाषा सीख लो, संस्कृत पे कोई फोकस नहीं करता। तो यदि घर के बच्चे यदि कहते हैं हमें कोई एक्स्ट्रा भाषा सीखनी है, तो वो संस्कृत पे रखें, तो धीरे धीरे हमारे संस्कृत का विस्तार होगा और संस्कृत भाषा के विस्तार से हमारी संस्कृति भी अच्छी होगी। बिल्कुल, इस हिसाब से आचार्य जी उनको अपने धर्म का ज्ञान होगा, अपने शास्त्रों का ज्ञान होगा कि हमारे शास्त्र कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सी ऐसी बातें जैसे अभी आपने बताई है उनको नहीं पता है। वो पूजा पाठ भी करते हैं, कराते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे करना चाहिए, कैसे विधि विधान होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक सवाल और करती हूँ। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो सवाल की शुरुआत है, तो एक सवाल मैं आपसे करती हूँ जो सही ढंग से मुझे भी नहीं पता कि जनरल चीज है कि धर्म क्या चीज है। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। धर्म के विषय में लेकर के हमको ऐसा लगता है विश्व के समस्त प्राणी जो हैं वो सभी लोग गुमराह हैं, क्योंकि जितना आज द्वेष या फिर लोगों का अनसमन्वय हो रहा है या लोग अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, उसमें एक धार्मिक मान्यता बहुत हो गई है। सभी अपने आप अपने धर्म को या माना जाए अपने पंथ को श्रेष्ठ करने में लगे हुए हैं। प्रारंभ में यदि देखा जाए सबसे प्राचीन धर्म कहा जाए या सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वो सनातन से ही मिलते हैं समस्त जगत में। हाँ। सनातन से ही, क्योंकि अब महाभारत का ही काल देखा जाए तो लगभग 6000 वर्ष पूर्व का है, जो कि सबसे प्राचीन है। तो सनातन धर्म एक था, बाकी जितने भी और विशेष पंथ निकले, जैसे अन्य पंथों में अपने यहाँ ही कबीर पंथ है, तुलसीदास जी, रामानंद जी का रामानंद पंथ है, स्वामी आचार्य जी का आचार्य पंथ है, ऐसे करके अनेक अनेक पंथों का निर्माण हो गया। उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों का हमने मान लीजिए एक टीम बना लिया। हाँ। हम अमुक देवी देवता की उपासना करते हैं, उसमें एक पंथ हो गया। पंथ होते होते ऐसा मानना चाहिए कि जैसे हम मतलब सबका मूल या सबका पिता एक है, एक पिता के कई संतान हो गए, सबकी सोच समझ अलग अलग हो गई। जैसे अभी देखा जाता है क्लास में आप अध्यापिका हैं, किसी एक चीज को आप समझाती होंगी तो हर बच्चे उसको अपने अलग अलग एंगल से समझते होंगे। ऐसे हाँ। धर्म की भी परिभाषा थी। लोग अब आज के जो लोग हैं अपनी सुविधा को देखते हुए वो धर्म की परिभाषा को बताते हैं। धर्म की मूल क्या है ये कोई नहीं समझाना चाहता है। हाँ। लेकिन जिसमें हमारी सुविधा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, वही धर्म है। ऐसा मुझे लगता है कि लोगों की उदाहरणा बन गई। धर्म का शाब्दिक अर्थ जो है धारयत इति धर्मः, जो धारण किया जाए और धारण करने के बाद में उसको अपने जीवन में उतारा जाए, यानी उससे विमुख ना हुआ जाए। हाँ जी। जैसे धर्म न दूसर सत्य समाना, ऐसा अपने श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। अब जैसे एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना, अब वो पढ़ नहीं रहा है तो अपने धर्म से विमुख है। एक किसान का कर्म है अपनी खेती किसानी करना, यदि समय से वो खेती किसानी नहीं कर रहा है तो अपने धर्म से विमुख है। ऐसे एक शिक्षक का धर्म है अपने विद्यार्थियों की अच्छी शिक्षा देना, और वो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है तो वो धर्म के विमुख है। सबका धर्म यही है और अपने धर्म को सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और क्योंकि धर्म के बारे में
जैसे ये कहते हैं कि धर्म के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। जी। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म से हैं, तो अपने धर्म के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसे पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इतनी जातियां जी। परमात्मा ने बनाकर भेजी है? जी नहीं, आपने सर्वप्रथम एक बात रखी थी कि मैंने गीता जी का पारायण किया है। हाँ जी। तो गीता जी का ही श्लोक है, भगवान उसमें कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागश। मैंने 4 वर्ण बना दिए। अब वर्ण का अभिप्राय है कि इसको हम चूंकि एक विद्यालय में बैठे हुए हैं, परिसर में हैं, तो पहले विद्यालय का भी एक नियम है कि 4 या डिवीजन में बांट देते हैं। हाँ जी। कि भाई ABCD ऐसे। तो भगवान ने कहा कि हमने वे 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन अब इसमें कर्मोक्त व्यक्ति जाएगा, ना कि वर्णोक्त हो गया। अब कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया तो वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं वो उसमें होने चाहिए, क्षत्रियों के जो गुण हैं उसमें होना चाहिए, वैश्य का जो गुण है होना चाहिए। अब जैसे उदाहरण दिया जाए, त्रेता युग में रावण का उल्लेख आता है राम जी के समकालीन कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती। ब्रह्मा जी के जो हैं पुलस्त के विश्रवा और उनका पुत्र रावण। रावण ब्राह्मण होते हुए भी उसकी संज्ञा राक्षसों में गिनी जाती है। कंस क्षत्रिय होते हुए भी राक्षस ही उसमें वर्ण में रखा जाता है कि वो राक्षस है। राक्षस का भी इस चतुर्वर्ण से कुछ नहीं लेना देना, इससे विभिन्न है। ऐसे जितने भी पूर्व के आक्रांता, वो चाहे किसी भी समकालीन रहे हों, वो सब राक्षस ही श्रेणी में आते हैं। उनका इनमें और अपने यहाँ धर्म में जातियों का कोई उल्लेख ही नहीं है, केवल वर्णों का उल्लेख है, और वर्ण भी कर्म के अनुसार। हाँ जी। कर्म के अनुसार ही वर्ण का उल्लेख है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हमने पहले ही कहा, जो पढ़े और पढ़ाए, दान ले दान दे, अच्छी शिक्षा दे अच्छी शिक्षा ले, उसको ब्राह्मण कहा गया। जो तीनों वर्णों की रक्षा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो क्षत्रिय। और जो तीनों वर्णों का भरण पोषण करे, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र, और जो इन तीनों वर्णों का में सेवा भाव रखे कि जैसे हमें ना तो पढ़ना आता है, ना हमें लड़ना आता है, ना हमें व्यापारिक बुद्धि हमारे अंदर, तो मैं तीनों वर्णों की सेवा करूं। और भगवान राम के काल में एक श्लोक आता है कि स्व स्व धर्मे नियुक्षन्ति, हर व्यक्ति अपना ही काम करता था। बिल्कुल। जो जिस वर्ण में जिनका कार्य निर्धारित था वो वही कार्य करते थे, इसलिए राम जी के राज्य को राम राज कहा गया। क्या बात है। कि कोई ब्राह्मण क्षत्रियोत कर्म नहीं करता था और कोई क्षत्रिय ब्राह्मणों का कर्म नहीं करता था। और आजकल यही है कि लोग अपने कर्म से कहीं ना कहीं विमुख हैं, इसीलिए इतना बड़ा उत्पात मचा के लोगों ने रखा है। क्या बात है पंडित जी। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। जिनको समझ में नहीं आता है धर्म क्या है, उनको भी समझ में आएगा। अगला सवाल मेरा ये है कि पांडित्य क्षेत्र में आज की पीढ़ी कहां तक सहभागिता करती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो पांडित्य क्षेत्र में आज के युवाओं का जो मान लीजिए जुड़ाव है, वो केवल कुछ ही एक सीमित समय तक के रह गया है। हाँ जी। या तो उन्हें आचार्यों का निर्देशन अच्छे से नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि अपने यहाँ होता है पंडित जी आए, शंख ले आए, सत्यनारायण कथा बाँच के चले गए, लोगों का उसका अर्थ ही नहीं पता चला। बस वो ये जानते हैं सत्यनारायण कथा होती है, केला बांस लगता है, 5 बार शंख बजता है, कथा हो गई। बिल्कुल। यदि उस पे थोड़ा और समय देंगे, और ब्राह्मणों की भी व्यवस्था होती है कि लोग उस तरीके की व्यवस्था नहीं देखते। अपने यहाँ ही प्राचीन मंदिर है दुखरन नाथ बाबा जी का, उसके पीछे ब्राह्मण लोग अपना बोरिया बिस्तर बिछाए रहते हैं। यजमान आया, वो किस अवस्था में है, किस व्यवस्था में, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि पांडित्य क्षेत्र में युवाओं को हम इस तरीके से प्रेरित कर, एक स्टेप से यदि उनको समझाएं कि भैया ये पूजन पाठ है, इसकी बेसिक चीज़ें ये हैं, आपको भारतीय परिधान में रहना है। बिल्कुल। अब देखें, बहुत यजमान होते हैं कि अगर जो वो गुटखा खाए हैं तो गुटखा खाए बैठे रहते हैं, क्योंकि पंडित जी को अपने जीव को उपार्जन की धन से इच्छा है, यजमान को अपनी फॉर्मेलिटी करना है। तो जब धर्म में फॉर्मेलिटी होने लगी तो लोग फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जैसे भी दुर्गा पूजा आएगी, बहुत से दुर्गा भक्त उत्पन्न हो जाएंगे, और फिर जहाँ 10वीं को विसर्जन हुआ, उनका भी उसी के साथ में विसर्जन हो जाता है। फिर अगली नवरात्रि में उनको माता जी याद आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं परिवेश घर में भी पलता है। घर के हमारे जो जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं या उनके पेरेंट्स हैं, वो इस विषय पे फोकस करें। जैसे
राम राज्य की कल्पना सब लोग करते हैं, लेकिन अपना पुत्र राम हो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। राम बनने के लिए कुछ नहीं करना है। राम जी क्या करते थे, उनके लिए केवल गोस्वामी तुलसीदास ने 2 चौपाई लिखी। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, आयुष मांग करें पुर काजा। बस केवल 2 चीज कराना है, आप उनको प्रातः काल उठाइए और आपसे अनुमति लेकर हर कार्य को संपादित करें। बस क्या बात है। ऑटोमेटिक वो धर्म से जुड़ जाएंगे। क्या बात है जी। बहुत अच्छा आचार्य जी, आपके सवाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं पूछते हुए आपसे सवाल, और आपका जवाब मुझे और भी आनंदित कर दे रहा है। तो इसी श्रृंखला में मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है इसमें बहुत भटकाव है जी। वो यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूं। तो आपके इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में अगर हम अपने युवाओं को जोड़ें तो कैसे जोड़ सकते हैं? जी मैम, उत्तम सवाल ये भी है। युवाओं को जोड़ने के लिए जैसा मैं पहले भी अनुमति कर दे आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि जितने भी हमारे गार्जियन हैं वो जुड़ें, धर्म ग्रंथों को वो सीखें और किसी योग्य आचार्य के सानिध्य में रह करके, या फिर ऐसा कुछ श्रृंखला हमारे समाज के द्वारा शुरू किया जाए। जैसे अभी कई जगह गाँव में अपने यहाँ आसपास में एक मंगल मीटिंग का वो रखा जाता है, जिसमें मंगलवार के दिन लोग सुंदरकांड आदि को पढ़ लेते हैं, प्रसाद ले लिए। तो ये बेसिक चीज़ें, और कुछ ऐसी संगोष्ठियां हों जिसमें ऐसे तथ्य रखे जाएं जो युवाओं को उनके कर्म को पहले निर्धारित करें। जैसे अपने यहाँ एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसके भी पूरे जीवन काल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। उसमें प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जिते धनम, तृतीय नार्जिते धर्मम, चतुर्थम किम करिष्यति। अब इस श्लोक को यदि स्मरण करें तो प्रथम जो हमारा धर्म है, प्रथमे नार्जिते विद्या, प्रथम धर्म हमारा है कि हम विद्या का अर्जन करें। प्रथम धर्म हमारा और प्रथम वर्ण का जो जीवन काल है 1 से 25 वर्ष तक है, और इसी जीवन काल के जब हम 26वें द्वितीय नार्जिते धनम, अब द्वितीय जब में हम प्रवेश करते हैं उस काल को हम युवा पीढ़ी काल मान सकते हैं, क्योंकि ये अवस्था बाल काल की होती है 1 से 25 वर्ष तक। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमको विद्या का संचयन करना चाहिए। अपने जितने भी मतलब पुत्र या पुत्रियां उनको प्रेरित करें। और द्वितीय नार्जित, अब धन भी यदि धर्म संगत होगा तो आपको लाभ करेगा। यदि अधर्म संगत होगा, अब यहाँ पे हमको धर्म जानने की जरूरत है। जैसे शिक्षा के साथ साथ धर्म हम जान गए, क्योंकि हमारा प्रथम धर्म है शिक्षा अध्ययन करना। और यहीं पर युवाओं से गलती होती है कि जहाँ 14-15 साल के हो गए, सब कुछ छोड़ करके इधर उधर के चीजों में भटकना उनका प्रारंभ हो जाता है। और अपना जो मूल धर्म प्रथमे नार्जिते विद्या वाला है कि प्रथम में हमको विद्या ही केवल अर्जन करना है। अब इनको यदि इस श्लोक का व्याख्या सही से समझ में आ गया कि 25 वर्ष तक हमारा धर्म, विद्यार्थी जीवन का धर्म केवल विद्या अर्जन करना है, केवल जानकारी इकट्ठा करनी, वो किसी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल आप संस्कृत ही पढ़ें, केवल आप रामायण भागवत ही पढ़ें। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने और धर्म का दूसरा जो है अर्थ ये भी है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी वेद पुराणों में धर्म का दूसरा अर्थ सत्य भी है। तो अपने काम के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने करियर के प्रति एकदम वफादारी से उसे करना, एकदम बिल्कुल निष्ठा से करना, वो आपका। और दूसरे में जब आप धन कमाने जाएं तो उसमें भी आप निष्ठा दिखाएं, एकदम एकाग्र होकर के फिर धन पे ही फोकस करना है। और प्रथम में आप, हमारे गुरुजी एक बात कहते थे, यदि आप अभी पढ़ाई में 3 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो आप 8 घंटे की मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए, तब आपको 8 घंटा देना पड़ेगा। अभी वही मजदूरी आप, जैसे जब LIC का बीमा होता, छोटे बच्चों की कम किस्त जाती है, तो वही गुरुजी समझाते हैं कि पहले आप 3 घंटे देंगे तो आपको 8 घंटा नहीं देना पड़ेगा, और अभी आप 8 घंटे मस्ती कर लीजिए तो अगले 8 घंटा मजदूरी। यानी आज आप जिंदगी का मजा लेंगे तो कल आपकी जिंदगी मजा जरूर लेगी। क्या बात है, क्या बात है। युवाओं को इसको ध्यान में रख करके इस कार्य क्षेत्र में आना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, मुझे जो है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी आपसे जी, कि जैसे ज्योतिष में आपकी बहुत पकड़ है जी, आप कुंडली भी बनाते हैं जी, और जो है हमको भी बनवानी है कुंडली आपसे। जी, जी। क्योंकि जो है कुंडली भाई सबको जरूरत है। लोग भी मानते हैं ज्योतिष को, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष नहीं मानते, पर जो मैंने देखा है अब तक अपने जीवन में, अपने जीवन काल में,
कि आदमी जो है भटका हुआ सा है, जी ज्योतिष पे विश्वास करता भी है जी और नहीं भी करता है। जी। तो मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ज्योतिष का क्या महत्व है? जैसे जो अपने धर्म है, धर्म में जो वेद हैं, वेद भगवान के स्वरूप माने गए, हाँ तो जी। उसमें हर, जैसे हमारे शरीर का अलग अलग अंग है, वैसे वेद का जो अंग नेत्र है उसको ज्योतिष बताया गया है। अच्छा। ज्योतिष का शाब्दिक अर्थ है हमें अपने, जैसे ज्योतिष एक दर्पण है, दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं, क्यों खड़े होते हैं? स्वयं को सुंदर बनाने के देखने के लिए, लिए, हाँ जी। इसीलिए खड़े होते हैं। और ऐसे ज्योतिष है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, वो ज्योतिष है। ज्योतिष में लोग इसलिए रुचि ज़्यादा रखते हैं कि उससे उनको थोड़ा ये होता है कि हम ज्योतिष के माध्यम से चलेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो थोड़ा उज्जवल रहेगा, अच्छा रहेगा। हमें पूर्व की जानकारी पहले मिल जाएगी तो हम थोड़ा सावधानी से उस पर काम करेंगे, जिससे हम आने वाली आपदाओं से बच सकते हैं। लेकिन अब पहले की जो ज्योतिष होती थी वो सटीकता से इसलिए बैठती थी क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता था तो जो उनके राजगुरु होते थे या इनके धर्मगुरु होते थे, वो प्रसूति कक्ष के बाहर खड़े रहते थे और जातक की पहली आवाज जब वहां से निकलती थी, कैलकुलेशन करके उनकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली बनाना प्रारंभ कर देते थे। आज का कहीं ना कहीं सबसे अधिक तो इसमें ये दोष निकलता है कि लोगों का अपना सटीक जन्म नहीं पता रहता है, समय का नहीं पता रहता है। तो उनकी जो कुंडली बनती है, कुंडली कभी गलत नहीं होती है, कुंडली उसी समय की बनती है जिस समय वो का समय बताते हैं। तो जो फलित हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है फिर उन चीजों में, क्योंकि जब सटीक आप डाटा, अभी आप मोबाइल में पासवर्ड लगाइए और पासवर्ड एक बार गलत इंटर कीजिए, मोबाइल आपका नहीं खुलेगा। तो फिर आप कैसे ही अनुमान लगा सकते हैं हम गलत डाटा दे करके पूरा अपना जीवन का सटीकता से जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें बहुत लोग, हम लोग भी इस चीज को झेलते हैं। कई ट्रेन में जा रहे हैं तो देखते धोती कुर्ता पहने हुए हैं, चुरकी रखाए हुए हैं, अधिकतर हम लोग भद्र रखते हैं तो चुटिया दूर से ही ठहरती है, तिलक उलक लगाए रहते हैं। तो ट्रेन में ही चलते, पंडित जी हाथ देखा जाता है, हाथ तुरंत आगे बढ़ा दें, पंडित जी हाथ देख के बताइए। अब इसमें होता क्या है कि ज्योतिष का जो कॉन्सेप्ट है, हस्तरेखा भी उसमें आता है, टेरो कार्ड आते हैं, अलग अलग है, वास्तु दोष भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें ज्योतिष का जो संबंधित विषय है, आप अच्छे से अपना पहले क्लेरिफाई कर लें इस चीज को कि मेरा जो जन्म समय है एकदम सटीक है, और फिर किसी अच्छे साधक ज्योतिषी के पास जाइए। आजकल तो दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, अलग अलग अपनी दुकान बना करके, बिल्कुल धंधा तो है भी। उनके अंदर एक व्यापारीकरण हो गया। और हमारे गुरुजन जो ज्योतिष हम लोगों को सिखाए कि ज्योतिष एक कृपा का विषय है। क्या बात। जैसे संगीत भी आप सीख कर नहीं सीख सकते जब तक गुरुजनों की विशेष आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होगी, जब तक आप ज्योतिष संगीत को अपने जीवन में नहीं धारण कर सकते। ऐसे ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ज्योतिष देखते हो, बता दिए मैम आपकी कुंडली ये है, आगे आपको डॉक्टर बनना है, अब आप चद्दर ओढ़ के सो जाइए, आप डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर नहीं बन सकते हैं क्योंकि जैसा आपने गुरुजी, जैसे हमको आपने गुरु माना कि हम इनसे पूछ रहे हैं ज्योतिष है, जो ये बताएंगे वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। तो जैसे हमने संकेत कर दिया कि आपको डॉक्टर बनना है आगे चल के, तो उस क्षेत्र पे आपको विशेष पकड़ दिखानी है, उस क्षेत्र की आपको शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी है। अब आपको बताएं बनना डॉक्टर है, आप डॉक्टर के उपकरण को ना सीख करके हारमोनियम लेके सरगम निकालिए। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर तो आपके नाम के भी आगे लगा हुआ है, डॉक्टर किरण पांडे, लेकिन अभी आप 10 पत्ता रख दिया जाए दवाई की तो ये आपको थोड़ा सा उसमें डिफिकल्टी लगेगी, कौन सी दवा किस क्षेत्र की है। लेकिन हारमोनियम रखी जाए तो उस क्षेत्र के आप डॉक्टर हैं, तो आप बढ़िया से मधुर संगीत सबको सुनाएंगी। तो ज्योतिष का अर्थ है कि जिसमें हमको निर्देश मिल रहा है उस क्षेत्र को हमको पकड़ना चाहिए, और जहां तक कुंडली यदि सटीक जानकारी हो तभी कुंडली दिखाना चाहिए। ये ज्योतिष का नियम है कि आप अच्छे से अपना बायोडाटा देंगे तो आपको अच्छा ज्योतिषी अच्छा फलित करके देगा। क्या बात है, क्या बात है आचार्य जी। और क्वेश्चन अभी मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, आराम से आप प्रश्न कीजिए, आनंद हमको भी आ रहा है। बहुत आनंद मुझे भी आ रहा है। एक तो जानकारी बढ़ रही है, जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी बढ़ेगी, और बहुत अच्छे आचार्य जी हैं, बहुत कम समय में आपने उपलब्धि हासिल की है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ कि ये प्रथा और परंपरा क्या है? जी मैम, बहुत उत्तम प्रश्न है ये भी आपका, प्रश्नों का आप अंबार लगा के रखी हैं पूरा। प्रथा मैम कहीं ना कहीं हमारे धर्म से बिलोंग करती है। अच्छा जी, जो प्रथा होती है, जैसे अपने यहाँ कई प्रथाएं हैं, जैसे पूजन की प्रथा है, गृह प्रवेश की प्रथा है, विवाह की प्रथा है, विवाह के बाद में जो हमारे 16 संस्कार हैं,
वो भी एक प्रथा है। जैसे एक पति पत्नी आपस में आते हैं तो उनके यहाँ से फिर 16 संस्कार प्रारंभ होते हैं। और परंपरा क्या है, कोई लोकाचार होगा। जैसे अभी कल ही करवा चौथ व्रत था, तो ये हमारी परंपरा के अंतर्गत आ गया। अच्छा। और प्रथा में जैसे होली, दीपावली आदि त्योहार हैं, तो हमारे प्रथा का अर्थ है कि जो भी त्योहार मनाया गया, ये प्रथाएं है, उनके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक होती है। और परंपरा जो होती है उसमें किसी के द्वारा वो प्रारंभ कर दिया गया वो कार्य, अब वो निरंतर चल रहा है। जैसे अपने गोंडा में दुर्दुरिया माता, चट्ट माता, तुरंता देवी, इन लोगों का मतलब ये सब पूजाएं वैश्विक परंपरागत प्रारंभ हो गई हैं। अब प्रथा को कहीं ना कहीं देखते हैं, इतिहास में हम लोग भी पढ़े कई प्रथाओं को। जैसे बाल विवाह प्रथा थी, उसका कई लोगों ने स्त्री शिक्षा की सबसे बड़ी जो प्रथा थी, सुनने में आता है कि हर मतलब पंथ में भी हम सुनते हैं, अलग अलग पंथों में, कि स्त्रियों से शिक्षा का मतलब शिक्षा में स्त्रियों को वंचित रखा गया। हाँ। लेकिन आप इसी धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो पहले जो हमारे सप्तऋषि हुए हैं, सप्तऋषियों के जो मतलब निवास स्थल थे उस पे ही गुरुकुल चलता था। और हमारे सप्तऋषि जो हैं उनकी पत्नियां भी थी। जैसे वशिष्ठ जी की अरुंधति थी, अत्रि मुनि की अनसुईया माता जी थी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी थी। तो अब जैसे अपना एक परिसर है, ये विद्यालय है, अब इस परिसर में जो रहेगा, यानी अब गुरु जी एक हैं, गुरु पत्नी है और शिष्य है, तो गुरु जी जो भी एक्टिविटी करेंगे, जो भी अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो यहाँ पे रहने वाली गुरु पत्नियां भी सुनेंगी। बिल्कुल। तो स्त्रियों को वंचित नहीं रखा गया था, स्त्रियां अपनी सेवा निभाती थी और साथ साथ में, इसीलिए जब आज शंकराचार्य भगवान जी का जब शास्त्रार्थ हुआ तो वहां पे मंडन मिश्र जी जब पराजित हो गए तो उनकी पत्नी आगे आकर के उनसे शास्त्रार्थ की। क्या बात है। उस शास्त्रार्थ में जो प्रथा के अनुसार ही उनको, यानी कि विद्यालय में वो भी रहती थी, विद्यालय में हमारे ऋषि जन रहते थे, तो उनके जो जब शिष्यों को उनके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती तो वो उनकी श्रवण इंद्रिय इतनी जबरदस्त होती थी कि जो विद्यार्थी पढ़ के नहीं सीखते थे, हमारी माताएं सुन के सीख लेती थी। क्या बात। और इस स्थल पे जहां हम बैठे हैं, इस स्थल का हमने पहले भी विवेचना की कि ये नारी ज्ञान स्थली है। नारियों को जहां पर शिक्षा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता, यहाँ तो साक्षात वैसे देवता लोग निवास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नारियों का मान सम्मान इतना हो रहा है, उनको शिक्षा प्रदान कराई जा रही है, तो साक्षात मान लीजिए भगवान का ये घर है। क्या बात। और पहले की प्रथा में ऐसा है कि माताओं को शिक्षा से वंचित नहीं रखा गया था। अब परंपरागत हम उसको मान लेते हैं, इसीलिए जो मतलब थोड़ा देहाती क्षेत्र है, हाँ। और या फिर शहर में भी लोग लड़कों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उस प्रथा को वो प्रारंभ रखें कि प्रथा पुरानी हमारी है कि पहले भी महिलाओं को वही शिक्षा दी जाती थी जो पुरुषों को मिलती थी। क्या बात है। क्योंकि हर विद्या की अधिष्ठात्री देवी माताएं ही हैं। जैसे वाग देवी सरस्वती जी हैं, धन की देवी महालक्ष्मी जी हैं, और शिक्षा की देवी सरस्वती जी हैं ही साक्षात। फिर जिस मंत्र की हम बात करें तो मंत्र की देवियों में भी गायत्री माता मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है। तो इसीलिए इस प्रथा को सब लोग उसी काल से देखें जिस काल में देवियों के पास शिक्षा का भंडार होता था। तो इस FM नारी ज्ञानस्थली के माध्यम से लोग उस प्रथा को और प्रगाढ़ करें और परंपरा को थोड़ा सा शमन करें। जी जी। पंडित जी ये बताइए, मैं कभी आपको पंडित जी कहती हूँ और कभी आचार्य जी कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मन करता है पंडित जी बोल दूं। जी जी। और कभी मन करता है आचार्य। का प्रभाव है। जी। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ कि जैसे ये धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जी, तो धार्मिक अनुष्ठान का क्या महत्व है अपने जीवन में? मैम अभी आपने इससे पूर्व प्रश्न किया था ज्योतिष का। हाँ जी। जो धार्मिक अनुष्ठान निर्धारण होते हैं, जैसे संतों के द्वारा जो धार्मिक अनुष्ठान कराए जाते हैं वो विश्व कल्याण के लिए होता है। आप अधिकतर देखते होंगे बड़े बड़े बैनर लगते हैं, पंचकुंडीय श्री राम महायज्ञ विश्व कल्याणार्थ, यानी पूरे विश्व के कल्याण के लिए। क्योंकि अपने यहाँ उद्घोष भी होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जीवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। और होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। ये भी हम लोग एक कीर्तन कराते हैं। यज्ञ का अभिप्राय यही नहीं हुआ कि आप हवन कुंड बनाए, लकड़ी जला लिए और उसमें आप स्वाहा स्वाहा कर लिए, बस यज्ञ हो गए। हाँ। ऐसा लोगों की अवधारणा है कि हमने हवन किया तो यज्ञ हो गया। और यज्ञ का अभिप्राय है यजन करना। हम कुछ ऐसा करें कि जिससे विश्व का कल्याण हो। जैसे अच्छी शिक्षा आप विद्यार्थी को दे रहे हैं तो भी आप विश्व कल्याण में लगे हुए हैं। कोई अच्छा आप
पॉलिटिक्स अच्छा कर रहे हैं तो भी आप अच्छे, आप डॉक्टर हैं तो भी विश्व कल्याण में लगे हुए हैं। तो ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आपका जो प्रश्न है वो भी कहीं ना कहीं 3 श्रेणियों में आ जाते हैं। एक तो संतों द्वारा होता है, एक हम स्वयं के लिए करते हैं। जैसे हम सुबह उठे, हमारी नित्य क्रिया हुई, हमने स्नान किया और अपने अपने पंथ या धर्म के अनुसार हमने अपने अपने इष्ट देवता का या अपने जो भी पंथ को मानने वाले उनका हमने स्मरण किया। एक होता है कि जिसमें ये 2 जो अनुष्ठान हुए हमारे महापुरुषों के द्वारा और स्वयं का जो, ये कहीं ना कहीं निष्काम होते हैं। उस ज्योतिष के हिसाब से जी कहते हैं कि अगर शादी में सबसे पहले हम कुंडली का मिलान करते हैं, जी मैम, अगर कुंडली में इतने ग्रह मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो आपकी शादी अच्छी है, जी यानी कि जोड़ा बन रहा है। जी और अगर कम मिल रहे हैं जी कुंडली में, जी तो ये हुआ अगर 36 गुण होते हैं, जी जी मान लीजिए हमारे 10 ही गुण मिल रहे हैं, जी 15 गुण मिल रहे हैं, जी तो ये कहा जाता है कि औसतन ठीक है। जी जी लेकिन अगर 36 में किसी का 25 गुण मिल गया, 30 गुण मिल गया, फिर क्या कहना। जी आपका शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र ही कहता है, जी जी आप ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य हैं, आप भी इस बात को मानते होंगे कि शादी से पहले कुंडली का मिलान होता है। मिलान, जी पर हमने जो अपने जीवन में देखा, जी ऐसे लोगों को देखा कि जिनके 30 गुण मिल रहे हों, जी उनका परिवार बिखर गया। जी जी और ऐसे को भी देखा कि जिनकी कुंडली ही ना मिलाई गई हो जी और उनका जीवन चलायमान है। जी। तो हम अपनी ही उदाहरण अपना ही दे रहे हैं जी कि मेरी जब शादी तय हुई जी। तो हमारे यहाँ जो हमारे हस्बैंड है उनकी कुंडली ही नहीं है, जी। क्योंकि माता पिता बहुत बचपन में नहीं रहे, जी। तो कुंडली का कोई बनाने का कोई वो ही नहीं हुआ। जी जी लेकिन आज भी हम 27-28 साल से शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे जी हैं। जी इसका क्या मतलब है? क्या कुंडली मिलाना जरूरी है? जी क्या गुण मिलने जरूरी है या विचारों का मिलन जरूरी है? जी। सबसे पहले तो आज का जो परिवेश है हाँ जी। उसमें विचारों का मिलना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक हम प्राचीन में देखें तो हम राम जी के विवाह से ही प्रारंभ करते हैं। हाँ जी। जब राम जी ने प्रण को पूरा किया कि धनुष जो भंग करेगा उससे जानकी मैया का विवाह हो जाएगा, तो पहले तो कुंडली मिलाई नहीं गई थी, क्योंकि राम जी कुंडली मिला के तो गए थे नहीं विवाह हाँ करने। जी, बिल्कुल। ऐसा तो हमने भी कहीं नहीं पढ़ा, कहीं संतों से सुना भी नहीं कि पहले राजा जनक जी कुंडली भेजे थे, राम जी की सीता जी की कुंडली पहले मिला दी गई थी, हाँ, तब विवाह हुआ था। हाँ जी। भाई धनुष टूट गया तो अब ऑटोमेटिक विवाह होना ही होना है, निश्चित हो गया उनका। बिल्कुल। लेकिन वहां पे भी उनका विचारों का मेल था। राम जी के आदर्श मानते हैं आज उनको आदर्श के रूप में कि ऐसा पतिव्रत धर्म ना किसी माताओं का था, ना ऐसा पतिव्रत मतलब पत्नी व्रत धर्म किसी पुरुष का था। एक पत्नी व्रती राम जी थे, एक पतिव्रता भगवती सीता जी थी। तो और अब के परिवेश में जहाँ तक होता है, लोग कुंडली मिलाते हैं स्वयं की संतुष्टि के लिए। बिल्कुल। वो इससे नहीं संतुष्टि कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, कहीं ना कहीं परिवार को संतुष्ट करने के चक्कर में, समाज को संतुष्ट करने के चक्कर में एक मान के फॉर्मेलिटी होने लगी अब। इसीलिए शादी विवाह जो है, बहुत लोग हमसे भी कहते हैं पंडित जी ये बताओ जो लड़के भाग जाते हैं उनके कौन जेके नाय मिलत है। जैसे बहुत लड़के लव मैरिज करा चाहते हैं और उनके कुंडली नाय मिलत है, तो वो या तो कहें पंडित जी कोनो जुगाड़ लगाओ कि मिल जाए, और नहीं तो वो है सीधा यह पक्ष रखें पंडित जी बताओ जो लड़के भाग जाते हैं उनके कौन न गुजरता है, उनका बहुत बढ़िया गुजरता है। बिल्कुल। देखिए अब इसमें भी क्या होता है कि अपना जीवन जो है, जैसे बेसिक चीज़ों को देख लीजिए, जैसे कई ऐसे पंथ हैं कि जिसमें ज्योतिष शून्यता ही है फिर भी चल रही है। जैसे अब इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, यहाँ सब कौन कुंडली मिलाता है, लेकिन वहाँ का भी जीवनचर्या वो अपने परिवेश से, जो अपना एक वातावरण है या अपना एक पंथ का विस्तार था, वो उन चीज़ों से उनकी दूरी है। जैसे अभी मान के चलिए एक पुष्प विकसित हुआ तो उसकी सुगंध कुछ ही क्षेत्रों में रहेगी। तो ऐसे ज्योतिष का जो कार्यकाल है या ज्योतिष का जो एक हम टार्च जलाते हैं तो उसकी एक अवधि होती है, उसके उधर प्रकाश नहीं जाता है। तो ऐसे ज्योतिष की जो मान्यता थी, जो गणनाएं थी, एक अपने ही परिवेश थी। अब जब वेस्टर्न कल्चर हावी हो गया उसमें, तो लोग इस चीज़ से वंचित होना शुरू हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका धार्मिक मान्यताएं भी बहुत हैं, और बहुत से यजमान ऐसे हैं जो कुंडली मिला के विवाह करते हैं, उनका भी अच्छा चलता है। तो इसमें दोनों पक्ष रखा जा सकता है। यदि कुंडली मिलाई गई और विचार नहीं मिल रहा है तो भी जीवन दूभर है, और ये कुंडली नहीं मिल रही, विचार अच्छे मिल रहे हैं जैसे आपका है, तो भी अच्छा है। तो दोनों पक्ष इसमें रखा जाता है। लेकिन मान्यता प्रमुखता मैं इसी को दूंगा कि कुंडली से ज़्यादा आप विचार को मिलाएं, क्योंकि आधा से ज़्यादा कुंडली तो अशुद्धि ही होती है लोग जी।
विचार का मिलना कहीं ना कहीं निष्कर्षता निष्कर्ष। अच्छता है। यानी जो हम सोच रहे थे वो जी। सही है हाँ बिल्कुल। कि कुंडली से ज्यादा आपके विचारों का मिलन है। जी जी जैसे मान लीजिए शादी होती है, पति और पत्नी हम बनते हैं, जी जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हैं, जी। जरूरी नहीं है कि पति परफेक्ट है। जी आपको उनकी अच्छाइयों को लेकर चलना है जी, और जी। बुराइयों को सम कर देना है। ऐसा देखेंगे तो हमको लग रहा है कि परिवार ही नहीं पूरा समाज ही समन्वय हो जाए, बिल्कुल क्योंकि अपना शास्त्र भी कि हमको दूसरों का दोष दर्शन करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार जी। नहीं, वही क्योंकि इसीलिए परमात्मा ने किसी को संपूर्ण नहीं बनाया है। जी जी अगर वो संपूर्ण बनाता तो सब भगवान हो जाते जी जी कि थोड़ी कमी आप उनकी बर्दाश्त करो, थोड़ी कमी वो आपकी जी। बर्दाश्त करें, जी। जीवन आराम और से जहाँ तक चलेगा। मैं ज्योतिष की बात में गुण को मैं थोड़ा वो करना, जो गुण ये मैत्री होती है ये कहीं ना कहीं हमारे डीएनए का भी वो टेस्ट होता है। अच्छा, इसमें कुंडली बेसिक चीजें इसलिए नहीं मिलाई जा रही कि गुण कम मिल रहे हैं, हाँ जी, उसमें आपके वंश वृद्धि का भी प्रमाण होता है, नाड़ी आदि की दोनों, जैसे अब ठंडा गर्म आप साथ में नहीं खा सकते, तो समान अगर जो नाड़ी है तो भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, समान वर्ण के व्यक्ति हैं तो रहने में अच्छा होगा। अब जैसे हमारे यहाँ जो कुंडली मिलाई जाती है तो एक होरा शास्त्र होता है, उसमें वर्ण मिलाया जाता है। यदि कोई वर्ण राक्षस का है और देव का है तो आप जानते हैं कि दो विपरीत चीजें साथ में नहीं रह सकती, नहीं रह सकती हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में गुण इसलिए मिलाया जाता है। बस बेसिक चीजें जो होती हैं कि अगर जो समान वर्ण रहेगा और विपरीत नाड़ी रहेगी तो जीवन अच्छा चलेगा, गुण अच्छा मिलेगा। और इसका कॉम्बिनेशन इससे कुछ नहीं होता कि नहीं मिलाई गई तो अच्छा हो गया, तो वो तो अपनी समझ के ऊपर डिपेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं डीएनए ये एक प्रकार का होता है अपने यहाँ कि जिससे हमको ये पता चलता है कि ये चीज़ें परफेक्ट रहेगी साथ में। धन्यवाद। आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल सवाल है। जी जैसे आदमी पाखंड ज्यादा करता है, जी जी पाखंड जरूरी है, यानी विधि विधान जो भी करता है, नहीं जो है, जैसे भी आपसे बात भी हुई थी, आज सोमवार है तो आज ये कलर पहनना है, आज सैटरडे है तो मैंने भी ब्लैक ही पहन लिया है, जी जी तो आज काला पहनना है। जी तो ये क्या रंगों का प्रभाव है तो जीवन में, जी लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर आज बृहस्पतिवार है तो पीला पहनेंगे, जी। शनिवार है तो काला पहनेंगे, जी। इसका क्या मतलब है, क्या प्रभाव है इसका? रंगों का जीवन में प्रभाव रहा है, क्योंकि अपने स्वतंत्रता संग्राम में भी सुने कि शरिया रंग जो है त्याग का प्रतीक है। ऐसे मतलब जो रंग शास्त्र के जानकार हैं वो, ज्योतिष में इसका अलग प्रभाव है। जैसे अभी हमने बीच में ही चर्चा की कि मंगल अगर जो आपका खराब है, हाँ जी, आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं या तांबे के पात्र में जल पिए तो आपका जीवन थोड़ा सा शांत होगा। अब आज सैटरडे ही है, आप भी और हमारे कैमरामैन भैया ताहा जी इन्होंने ब्लैक ही पहना, घुसते ही हमने कहा कि आज ज्योतिष के अनुसार परफेक्ट है। तो बिल्कुल, जैसे रंगों का अपना प्रभाव होता है। हाँ जी। जैसे अभी मान लीजिए हमारे रंग थोड़ा सा बाल के सफ़ेद होने लगते हैं, तो लगेंगे तो सफ़ेद अच्छे, तो हम उसको ब्लैक क्यों करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो रंग परफेक्ट होता है। ऐसे दिन के अकॉर्डिंग भी शनि जो है, शनि ग्रह नीलांजन समाभाषम, भगवान भी हमारे जितने भी भगवान के अवतार हुए लगभग सब कृष्ण वर्ण में ही हुए। भगवान कृष्ण, राम जी भी सांवरे, राम के एक भाई गोरे, ऐसे भगवान का मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार जितना भी हुआ कृष्ण वर्ण में हुआ। कृष्ण वर्ण का ऐसा अभिप्राय है कि आप काले रंग पे कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल, भाई लाल को आप लाल पीला मिलाएं भूरा हो जाएगा, लेकिन आप काले में जो भी डालेंगे वो काला ही होगा। इसका अभिप्राय ये हुआ कि काला रंग जो है समरसता का द्योतक है, कि अब वो उसी स्थिति में रहेगा, उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी। श्याम वर्ण इसीलिए भगवान का हुआ। दूसरा जो अब हम सूर्य उदय के उदयित सविता त्रांबास्तमेव चा, हमारे गुरुजी ने श्लोक बताया कि सूर्य भगवान उगते समय भी लाल होते हैं, अस्त होते समय भी लाल होते। तो अपने वो रंगों के प्रभाव से ये हमको शिक्षा देते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में समरसता हमारी होनी चाहिए, एक ही रंग होना चाहिए, रंग नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए रंगों का प्रभाव नहीं होता, तो अपने कहावत है ना, बहुत रंग बदलत हो यार। तो ये रंगों का ही प्रभाव है कि आप एक रंग में रहें। जैसे सोमवार द्योतक है, अपने यहाँ कनक भवन बिहारी जी का जो मंदिर है, हर वार का हर एक अलग अलग रंग है। अच्छा, और पूजा पाठ में सफेद रंग, इसलिए सफेद रंग त्याग का प्रतीक है। तो हमारे यहाँ जो विधान में जैसे पीला रंग जो है आकर्षक और शांत चित्त हमको दिलाता है, इसलिए पूजन पाठ में लाल और पीला रंग का ज़्यादा विधान है। पुष्पों का भी हम चयन करते हैं तो लाल पीला ही ज़्यादा चढ़ाते हैं।
रंगों का भी, वस्त्र का भी, परिधान का भी मानते हैं तो लाल पीला ही हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस जैसे गुलाबी रंग शांत का प्रतीक है। किसी आप विद्यार्थी, ज्योतिष में इसका बड़ा महत्व है कि आपके, जब हम लोग वास्तु विजिट पे जाते हैं तो कहते हैं कि यदि आपका ये विद्यार्थी मतलब अध्ययन रूम है, लर्निंग रूम है या टीचिंग रूम है, तो आप इसको पिंक कीजिए, और आपका बेडरूम है तो दीवार ऐसे कलर का, ऐसा कलर कीजिए, क्योंकि रंग हमको बहुत प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। क्या बात है, क्या बात है। मेरी भी कुछ मतलब क्या कहूँ, मुझे भी जानकारी नहीं थी इन बातों की कि रंगों का इतना क्या महत्व होता है। अच्छा आचार्य जी, हमने सुना है, मैं तो संगीत प्रवक्ता हूँ ही, और हमने सुना है कि आपको भी थोड़ा, आप चूंकि साहित्य से जुड़े हैं, ग्रंथ से जुड़े हैं, तो संगीत और साहित्य जी ये आपस में साथी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगी, संगीत में आपकी क्या रुचि है, और अगर संगीत में 7 स्वर हैं जी, तो 7 स्वर का उदाहरण क्या है, किससे उदाहरण दिया जाता है 7 स्वरों का? मैम, संगीत क्षेत्र में भी अपनी रुचि बहुत नहीं, क्योंकि संगीत ये है कि सबको अपने तरफ आकर्षित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तानसेन के बारे में आता है कि संगीत से अग्नि शांत कर देते, तो अग्नि को भी संगीत अच्छी लगती है। बिल्कुल ऐसा है, हिरण को बुला लेते थे संगीत से ही। और आज भी कहीं आप बहुत डिप्रेशन में हो और अच्छा संगीत मिल जाए तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। हाँ बिल्कुल। संगीत के विषय में गुरुजन हमारे बताते थे कि संगीत ईश्वर पे ही प्रारंभ होकर के ईश्वर में ही विलय हो जाता है। संगीत का वो रूप है जो कभी क्षय नहीं होता। बिल्कुल। से आप कोई अच्छा गीत गा देंगे तो अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा हमेशा। जैसे पूर्व के भी जितने संगीताचार्य हुए हैं, तो उन्होंने सरगम जो अपने संगीत का मूल है, उन्होंने इसका अच्छा निरूपण किया कि सरगम का जो सा है उससे शकार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। सा से क्या बात। सकार ब्रह्म की जब हम बात आते हैं, अपने यहाँ निराकार और शकार दोनों के पूजा होती है। हाँ, जैसे अभी आप एक कटोरी में जल रखिए, उसका कोई स्वरूप नहीं है। आज के वैज्ञानिक टेस्ट पे आप उसको एक फ्रीजर में रख दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बाहर निकाल लीजिए, कटोरी बन जाएगा। ग्लास में रखिए, ग्लास बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जग में रखिए, जग बन जाएगा, वही बर्फ। और 10 मिनट बाहर रख दीजिए, फिर वही निराकार हो जाएगा। तो जो सकार सा से शकार ब्रह्म हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। अब ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए तो अगला स्वर जो रे, वो ऋषि मुनियों का द्योतक हो गया कि इनसे ऋषि मुनि हो गए। अब ऋषि मुनि होंगे तो फिर वो गाने लगे। ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्र, अलग अलग श्लोक गाए, तो उससे फिर गंधर्वों की उत्पत्ति हो गई। फिर वो गा बन गया। गा से गंधर्व हो गए। आगे इसी परंपरा को चली, अब गंधर्व होंगे तो अब ऋषि, देवता, ऋषि और गंधर्व हो गए, तो इन पे कोई शासन करने वाला होगा, तो उनसे माँ से महिपाल लोग हो गए, राजा लोग हो गए। अब इन्हीं सृष्टि को जब आगे क्रम में बढ़ाए तो राजा के बाद में जो पा स्वर है हमारा, उससे प्रजा हो गई। क्या बात है। अब पा के बाद में फिर धा, तो इनका एक, जो सबसे पहले आपका प्रश्न हमारा था कि धर्म, इनका एक धर्म हो गया। जैसे गंधर्व का धर्म है गाना, महिपाल का धर्म है प्रजा का पालन करना, प्रजा का धर्म है राजा के अनुसार चलना। अब इन सभी यदि अपने अनुधर्म पे ही, जो धा शब्द है, अपने ही जो धर्म है उन्हीं पर टिके रहेंगे, जो जिसका धर्म है वो करेगा, तो स्वयं वही श्लोक स्वे स्वे धर्मे निवक्षन्ति, जो अपने धर्म पे, अपने धर्म को धारण करता रहेगा, उसको अंतिम में नी या निर्वाण या निराकार ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। ये संगीत की एक व्याख्या हमने गुरुजनों से सुनी। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इतने अच्छे से आपने जवाब दिया है। एक चीज़ मुझे और पूछने का मन कर रहा है, ये बताइए कि कभी आपके जीवन में पढ़ाई के समय या कुछ ऐसी बातें हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जब आपको बहुत हंसी आई हो और पढ़ते समय आपको बड़ा अच्छा भी लगा हो, आज याद करके आपको बड़ा मजा आता है कि वो भी दिन थे? अभी जो एक रोचक बात आती है हमारे इसी हाई स्कूल की पढ़ाई से संबंधित है। हाँ जी। जैसे हर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ एक सुमन शुक्ला मैम थी, आपके ही गोंडा की हैं, अच्छी शिक्षिका हैं हिंदी की। हाँ जी। उन्होंने एक नाटक का कार्यक्रम रखा था, पंडित और यजमान करके। हाँ जी। तो उसमें पंडित मुझे बनाया गया और पंडित का पूरा जो किरदार था अच्छे से हुआ। और उसी के महीना या 2 महीने के बाद में कुछ ऐसा, मतलब या फिर वहीं से मान लीजिए कि जीवन का कुछ ऐसा मोड़ था कि उसी एक किरदार को निभाने के बाद में हाई स्कूल, अभी बहुत दिन नहीं हुआ हमको जुड़े हुए, और ये भी नहीं था कि बचपन का भार था, पिताजी पंडिताई करते थे तो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा भी नहीं था। लेकिन वहाँ उस किरदार को करने के बाद में कुछ परिस्थिति मान लीजिए और कुछ अपना इस तरफ का जुड़ाव भी मान लीजिए, ऐसा बन गया
कि फिर पांडित्य क्षेत्र में हम आए, उस क्षण को जब मैं याद करता हूँ। या फिर हाई स्कूल में भी हमारे साथ में जो दो हमारे सहपाठी थे, ये भैया सिद्दीकी जी, दोनों भाई थे आपस में, तो वो भी जब हमारी चंचलता या फिर हमारे ऐसे मजाक के कॉन्सेप्ट को देखते थे, अब वो जब मिलते हैं तो कहे मुझे यार यकीन नहीं होता कि तुम पंडिताई कर रहे हो। तो हम कहे ऐसा कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र कब बदल जाए, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटना आती है कि एक डाकू अंगुलीमाल था, हम लोग पढ़े भी हैं शिक्षा के कहानी के उसमें, कि उसका जीवन परिवर्तित भगवान के एक दर्शन, एक बार महात्मा बुद्ध के दर्शन से ही उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो जीवन में तो परिवर्तन होना ही चाहिए, ये भी और शायद हमारे जीवन का सबसे रोचक पल ये भी हो जाएगा जो आपके साथ आज बैठ करके इस क्या बात है, नारी ज्ञान स्थली के पावन भूमि में पॉडकास्ट जो आपने किया है, ये भी हमारे जीवन का एक अद्वितीय क्षण ही मानूंगा मैं, हमेशा आचार्य जी स्मृति में रहेगा। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे आचार्य जी बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में, मतलब इनकी उम्र भी बहुत अभी कम है, बहुत छोटे हैं हम लोगों से, और इतनी जो विद्वता, इतना जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, ये बहुत महत्व रखता है। और आजकल लोग हैं, पंडित भी हैं, पंडिताई भी करते हैं, कहीं कोई ठग भी जाता है, अरे भाई कोई पंडित ऐसा भी है कि जो लूट के लेके चला जाता है और आपको, आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो आप ऐसे पंडितों में हैं, ऐसे आचार्य में हैं कि आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, पूजा कैसे की जाए। अब मुझे आप ये बताइए कि आप दिखने में इतने अच्छे, इतनी अच्छी आपकी क्या ज्योतिषाचार्य हैं आप, ज्योतिष आपकी इतनी अच्छी है, कुंडली भी आप बनाते हो, आपके किस ग्रह ने आपको रोक रखा है शादी करने के लिए? मैम, जैसा आपने पहले कहा कि विवाह जो है वो कहीं ना कहीं विचारों का मेल है, हम लोगों ने इस पर समझा, तो कुछ ना कुछ विचार का भी हो जाता है। मैं अपने जीवन का एक और वाकया बता दूं कि अभी इटिया ठोक के पास में एक जगह विवाह हुआ, तो मैं ऐसा अपने परिजनों से ये रखता हूं कि जहां विवाह होगा तो पहले मैं, जो बच्ची है शादी के लिए आप लोगों ने उसको किया है, तो मैं उससे 10-20 मिनट बात करूंगा। तो ये बात है, बहन का विवाह 2017 में हमने किया, 18 की बात है, मैं लड़की देखने गया था। हाँ जी। तो उसने कहा क्या करते हो, तो हम कहे अब हमारे भाई वेशभूषा को देख करके हर व्यक्ति समझ जाएगा मैं करता क्या हूँ। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जैसे मान लीजिए आप पांडित क्षेत्र में हैं, आपका जीवन बढ़िया चल रहा है, आपके 10-20 यजमान हैं, महीने में आप 10-20-25 हज़ार 50 हज़ार कमा लेते हैं, लेकिन जीवन का एक ब्रेक थ्रो लग जाए, अनिश्चित काल में आपको कुछ हो गया, तो फिर हमारा कल क्या होगा। उस बालिका के प्रश्न ने इतना झकझोर दिया है कि अभी कल तो किसी का निश्चित नहीं है। लेकिन मैं भी उनसे हाथ जोड़ कर ये कहा कि देवी जी, आप भी विवाह ऐसे व्यक्ति से कीजिए जो अजर अमर हो, ना कभी बुढ़ा हो, ना कभी मरे, ना कभी जीवन में उसके धन अभाव हो, क्योंकि जीवन जो है अपना चढ़ाव उतार का ही है। और कहीं ना कहीं मैं इसको ग्रह का भी वो मानता हूँ, क्योंकि मंगल हमारे केंद्र में है, और जिसकी भी कुंडली मांगलिक होती है, अक्सर देखा जाता है कि विवाह थोड़ा विलंब में होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो क्या आप मांगलिक तो इसलिए अच्छे समय में, अब यहाँ आप कहलवा दीजिए जो होना होगा फिर भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष का भी वो है। और जैसा कि मतलब अपने ज्योतिष क्षेत्र में कि मंगल विवाह में तो विलंब कराता है, लेकिन वैवाहिक जीवन उसका बहुत उत्तम होता है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे समय का हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका जीवन उत्तम हो, जीवन साथी आपका उत्तम हो। एक छोटी सी बात मुझे चलते चलते याद दिला रही है, प्रारब्ध क्या होता है? जैसे मैं पूछ लूं आपसे, जैसे मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है और उसको कठिनाई जीवन में हो रही है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि अरे इसका प्रारब्ध है, आदमी तो ये अच्छा है लेकिन इसका प्रारब्ध, तो ये प्रारब्ध क्या है? अब इसको हम सूक्ष्म में समझें कि अपना जो समस्त जीवन है वो बेसिक 3 चीजों पे चलता है। कर्म, क्रियमाण और संचित। संचित पुण्य को हम प्रारब्ध कह सकते हैं। कर्म, जैसे मान लीजिए अभी कोई एक याचक आपके घर पे आया, उसने दरवाजा बजाया, आप उसको कुछ जलपान लेकर के या कुछ दान के लिए, अपने यहाँ दान की प्रथा है ही, थोड़ा आटा चावल लेके पहुंचे, आपने दिया, अब वो आपको आशीर्वाद देता है, भैया खुश रहिए। तो अब उसके आशीर्वाद का प्रभाव आपको तुरंत तो मिलेगा नहीं कि आप एकदम हंसने लगे, प्रफुल्लित हो गए। वो जो आपने क्रिया किया, जैसे उसको देने में आपने अपना कर्म किया कि हमारा कर्म है जीव की सेवा करना, वो आपका कर्म हो गया। उसका आशीर्वाद जो है वो जो आपने एक्टिविटी की, आने जाने में, चावल निकालने में, वो क्रियमाण आपका कर्म है। तो ये दोनों कर्म से बिलोंग करते हैं, कर्म और क्रियमाण।
दोनों एक ही चीज है। हाँ जी। फिर जो उसने कहा खुश रहिए, आशीर्वाद दिया, ये अपने यहाँ इसको संचित विभाग में रखा गया, प्रारब्ध में। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में घुसने वाले होते हैं कि 1 सेकंड की देरी, मान लीजिए जैसे एक्सीडेंट होना हुआ तो हमारे मुख से निकलता, अगर 1 सेकंड की देरी नहीं होती तो अब तक आप चले गए होते हम। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रारब्ध है, जो हमारा संचित पुण्य है, वो हमें वहाँ पे हमारी रक्षा करता है। और जो कर्म और क्रियमाण है उससे हमारा जीवन चलता है। जैसे लोग अभी हाथ दिखाने की बात होती है, तो जहाँ तक ज्योतिष का एक अलग विषय है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आप कर्म करेंगे, रेखाएं ऐसी बन जाए, ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पहले से रेखा बनी हो और आप कर्म कर रहे हो, ये चीज मैं नहीं मानता हूँ। जैसे कोई जब एक खूनी खून करता है तो पहले चाकू पे थोड़ी निशान रहते हैं कि उसने दुकान से खरीदा तो उसके निशान बने हो, कर्म करने के बाद उसके फिंगरप्रिंट उस पे लिए जाते हैं। तो ऐसे अपना जीवन है कि अपने आपको ये मानना चाहिए कि यदि मेरा कर्म उत्तम है तो मेरी हाथ की रेखाएं उत्तम हो जाएंगी। क्या बात है। ऐसे आचार्य चाणक्य के विषय में एक आख्यान सुनने को मिलता है कि किसी ने उनके हाथ की रेखाएं को देखकर बताया कि आपके हाथ में ये रेखा नहीं है, तो उन्होंने चाकू से उस रेखा को बना दिया, कहा आप तो बन गई। उन्होंने कहा मैं कर्म ऐसा करूंगा कि वो रेखा ऑटोमेटिक निर्माण हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, जी, कर्म ही आपका सब कुछ है। जी जी। कर्म पर निर्धारित होता है कि आपके साथ अच्छा होना है या बुरा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, आप सभी से कहना चाहूंगी, आप सुनने वालों से कहना चाहूंगी कि अपने कर्म को मजबूत कीजिए, अपना कर्म कीजिए। अगर आपका कर्म है अपने माता पिता की सेवा, तो आपको भगवान के पास जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, माला हिलाने की आवश्यकता नहीं है जी। आप अपना कर्म कीजिए, आपके माता पिता ही आपके भगवान हैं जी। तो अब हमारे चलने का भी समय हो रहा है। स्टूडियो आए और इतने सारे प्रश्न और बड़े क्लिष्ट प्रश्न हमने आपसे पूछे, उनका बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। मैं तो संतुष्ट हूँ ही, और मुझे लगता है जो सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। जो उनके सवाल होंगे कि हाँ इसका क्या जवाब है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो इसका बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जवाब दिया, बड़ी सरलता के साथ आपने जवाब दिया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर लोग चाहेंगे तो मैं आपको पुनः याद करूँगी और आपको फिर से अपने स्टूडियो बुलाऊँगी, कुछ अपने सवाल लेकर के फिर आपसे चंद सवाल करूँगी, उसका जवाब चाहूँगी। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इस रेडियो 8.96 ज्ञानस्थली, हाँ जी, कि आपने हमें आमंत्रित करके और आपकी जिज्ञासा जो है उसका शमन करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपका प्रश्न था। अपने यहाँ प्रश्नों का महत्व है जिससे लोक कल्याण हो, तो आपने लोक कल्याण के विषय में प्रश्न पूछा, इसलिए आपका सादर धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।